जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास कहाँ तक लाए थे? कुछ दिन से क्लास तुम्हारा ऑफ था, तबीयत खराब हो जाने के कारण क्लास को ऑफ करके रखे थे। फिर साथ से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एवरेज पढ़ा रहे थे आपको, तो जो पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं वो पहले सबसे पहले क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए कि क्लास समझ रहे हैं तो दोस्तों को बता दीजिए कि क्लास कीजिए भाई, क्योंकि वैकेंसी का भरमार आने वाला फिर से, ठीक है। रेलवे ने फिर से नोटिस जारी कर दिया कि जनवरी फरवरी में आपका एलपी का फिर से वैकेंसी दे रहा है, ठीक है। तो फिर से वैकेंसी दे रहा है तो फिर आपको कमर कस लेना है अभी से। अब ये से आपको कमर कस के रखना पड़ेगा ताकि टेंशन ना हो। पिछला क्लास में हम बताए थे, शेष ग्रुप पूरे ग्रुप बता दिए थे, ठीक है। और आज के क्लास में जो बताएंगे आपको, तो लास्ट क्लास क्या लिखाए थे बताते हैं। लास्ट क्लास कहाँ तक पढ़ाए थे? कौन सा क्वेश्चन दे रहे थे? क्वेश्चन लास्ट पढ़ना है बानर। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात, ठीक है। छोटी संख्या बड़ी संख्या निकालने के लिए बता रहे थे, और दोनों संख्या के बीच का डिफरेंस बता रहे थे निकालने के लिए। लिख तो क्वेश्चन। चार क्रमागत सम संख्या का औसत चार क्रमागत सम संख्या का औसत लिखा जाता है 27 है, तो उसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। क्लियर? कितना आएगा आंसर इसमें? करके चार क्रमागत सम संख्या का औसत कितना है? 27 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। इस पर हम बताए क्या, स्टार्ट करें क्या? जी सर, ठीक है। चल देख, इसमें हम बोले थे क्वेश्चन तुम्हारा 3 टाइप का पूछेगा इसमें, कि पहला क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इस तरह दे देगा। दूसरा पूछेगा कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चौथा पूछेगा, तीसरा पूछेगा कि आपके अधिकतम और न्यूनतम के बीच अंतर बताइए। अधिकतम और न्यूनतम के बीच अंतर बताइए, है ना। अधिकतम और न्यूनतम के बीच अंतर बताइए। तो छोटी संख्या निकालने क्या कहेगा, फिर बड़ी संख्या, बड़ी छोटी संख्या बोले अर्थात करने मतलब कि सबसे न्यूनतम संख्या, बड़ी संख्या करने मतलब सबसे अधिकतम संख्या, ठीक है। दोनों के बीच डिफरेंस इसमें हम बताए थे लास्ट में कि क्या करना है आपको, कि छोटी संख्या निकालने के लिए कहेगा तो सिंपल लगा क्या, एवरेज छोटी संख्या कहेगा निकालने के तो -n-1 ये नहीं बोले थे। बड़ी संख्या बोलेगा तो एवरेज +n-1, क्लियर। एवरेज +n-1। और अधिकतम न्यूनतम के बीच बोलेगा तो क्या करे थे कि 2 × n-1, ये करने के लिए बोले थे 2 × n-1, क्लियर।
2 इंटू एन माइनस वन, मात्र 3 फॉर्मूला यही बताए थे, उसके बाद कुछ नहीं बताए थे। बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अंतर बोलेगा तो 2 इंटू एन माइनस वन। अब सवाल उठता है सर जी एन क्या है। एन जो आपका है वेयर जो आपका एन जो है आपस में एन जो आपका है क्रमागत सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा या प्राकृत संख्या होगा, अर्थात एन जो है संख्या है। एन क्या आपका संख्या है। क्लियर। कौन संख्या है यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते हैं क्रमागत। अब क्रमागत तुम्हारा जो भी आ जाए, ठीक है, अब क्रमागत में तुम्हारा जो भी आ जाए, एन आपका क्या है संख्या है। संख्या में कौन संख्या होगा आपका, बोले कि क्रमागत। क्रमागत में अब सम भी आता है और विषम भी आएगा, साथ ही साथ इसमें प्राकृत संख्या भी आएगा। क्लियर। तो अब सिंपल तरीका है कैसे बनाना है, बोले कि छोटी संख्या निकालना तो माइनस यहाँ लगाना है, बड़ी संख्या निकालना तो प्लस, और अंतर क्या तो 2 इंटू एन माइनस वन। तो आइए से देखते हैं सवाल। पहले एवरेज बता कितना है 27। छोटी कर रहा है बड़ी निकालने के लिए कर रहा है, छोटी कर रहा है। छोटी बोलेगा या न्यूनतम बोलेगा तो क्या लिखना एवरेज। एवरेज माइनस एन माइनस वन। एवरेज कितना आपका 27। एन का मान बताओ 4 ना, 4 माइनस 1 तो 27 माइनस 3 बराबर कितना 24। सबसे छोटी संख्या कितना आ गया 24। सबसे छोटी संख्या 24। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बड़ी पूछता तो क्या करते, इस 3 को क्या करते जोड़ देते। यदि इसमें बड़ी पूछता तो क्या होता एवरेज प्लस एन माइनस वन। एवरेज कितना है 27 प्लस एन का मान कितना 4 माइनस 1 अर्थात 27 प्लस 3 कितना 3। और डिफरेंस पूछता बड़ी और छोटी के बीच में। जब डिफरेंस पूछेगा बड़ी और छोटी के बीच में, यहाँ पर अंतर क्या हो जाए आपका 2 इंटू एन माइनस वन। 2 इंटू एन का मान कितना 4 माइनस 1 कितना 3 दूनी 6। तीनों छाप ले। एक क्वेश्चन पूछा था तुमको 300 क्वेश्चन बता दिए। बताए अगला क्वेश्चन लिख। इसको छाप ले जल्दी से और अगला लिख। लिख 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का औसत 6 क्रमागत विषम संख्या का औसत 48 है, तो 6 क्रमागत विषम संख्या का औसत कितना है 48 है, तो न्यूनतम और अधिकतम के बीच अंतर ज्ञात करें। न्यूनतम और अधिकतम के बीच अंतर ज्ञात करें। क्या आएगा इसका आंसर, कोई बताएगा इसका आंसर क्या आएगा 10। सिंपल पूछ रहा है क्वेश्चन की डिफरेंस बताना है। डिफरेंस क्या बताए थे निकालने के लिए 2 इंटू एन माइनस वन,
अर्थात 2 n का मान कितना है गिनता 6। हम बोले संख्या मतलब जो तो भी लिखा है तुम्हारा 6 माइनस 1 2 गुना 5 बराबर कितना क्या तीनों का रहा है इसमें न्यूनतम वाला भी नहीं रे भैया पूछा कि न्यूनतम और अधिकतम के बीच अंतर निकालने के लिए कह रहा है न्यूनतम और अधिकतम के बीच अंतर निकालने के लिए कह रहा है यह नहीं कह रहा कि तीनों निकालने के लिए न्यूनतम पूछता है इसका आंसर तब क्या हो सकता है 50 कैसे होगा बानर 48 माइनस कितना 5 अर्थात कितना 43 अधिकतम पूछता क्या रहता है 48 प्लस n माइनस 1 48 प्लस n का मान कितना 6 माइनस 1 48 प्लस कितना 5 कितना 53 दोनों की डिफरेंस कितना 10 का है ना कोई दिक्कत सवाल में इस सब का सवाल बहुत आता है तुम्हारा एग्जाम में लिख अगला क्वेश्चन तीन संख्याओं का औसत तीन संख्याओं का औसत 135 है तीन संख्याओं का औसत 135 है इनमें से सबसे बड़ी संख्या इनमें से सबसे बड़ी संख्या 180 है 180 है इनमें सबसे बड़ी संख्या 180 है अन्य दो संख्याओं का अंतर 25 है तो अन्य दो संख्याओं का अंतर 25 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें क्वेश्चन थोड़ा बोल तो लिख देते हैं यहाँ पर संख्या का औसत 135 है आराम से बोल तीन संख्याओं का औसत 135 है 135 है इनमें से सबसे बड़ी संख्या 180 है 180 है अन्य दो संख्याओं का अंतर अंतर 25 है 25 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें तो क्वेश्चन समझ बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है क्लियर तो देख रे बानर यहाँ समझ वहाँ कुछ नहीं होगा यहाँ देख कह रहा है कि तीन संख्या का औसत कितना 135 औसत मतलब प्रत्येक संख्या का 135 है औसत मतलब क्या प्रत्येक का मान एक का मान कितना 135 है तीन का मान कितना 135 बट गुना 3 405 405 है ना ये कितना तीनों का आगे क्या एवरेज तीनों का योग कितना 405 करे कि सबसे बड़ी संख्या कितना है 180 है मान ले तुम्हारे पास तीन संख्या है एगो ए है एगो बी है एगो सी है एगो ए है एगो बी है एगो सी है इसमें हम किसी को भी मान सकते हैं बड़ी संख्या हम ए को माने कितना तीन को संख्या है ना मेरे पास में
कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या 180 है और अन्य दो संख्याओं का अंतर 25 है। यदि हम इसको बड़ी संख्या मान लेंगे तो अन्य दो संख्या ही है ना मेरा। हाँ, हम यदि इसको बड़ी मानेंगे तो अन्य दो संख्या ही बचा मेरा, या तो हम बी को बड़ी मानेंगे तो अन्य दो संख्या ए सी बचा मेरा, ये ना। तो तीन संख्या है मेरे पास में ए बी सी। यदि मान लेते हम सी को 100 बड़ी क्या है, बड़ी है मेरा, सबसे बड़ी है, तो इन दोनों का अंतर मेरा दिया है कितना, 25। ये इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 25। तो पहले देख लेते हैं क्या कर रहा है कि तीन संख्या कितना गया योग 405 ना, कितना 405। अर्थात मेरा कहने का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 400। ये जो मेरा योग हुआ था, एक आदमी के पास 135 टका, तीन आदमी के पास कितना 405 रुपया। अब देख ले मान निकालना है तुमको, क्या दिया किसका मान है, सी का कितना दिया है, ए प्लस बी प्लस 180 बराबर कितना 405। ये प्लस होता जाए क्या बनेगा, ए प्लस बी बराबर 405 माइनस 180। ए प्लस बी बराबर कितना, इसको घटा, जब घटाएंगे तो 5 का 5 हो गया मेरे पास में, क्लियर। 10 में 8 गया, 2 2, उसके बाद 225 225। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसका मान निकला, ए प्लस बी का। अब आगे देख क्या कर रहा है, कहीं दो संख्या का अंतर कितना है 25, अर्थात ए माइनस बी का मान कितना है तुम्हारा, ये कहाँ से लिखे, वहाँ लिखा है देख, दो संख्या का अंतर, वो भी कौन दो संख्या, अन्य दो संख्या। अन्य मतलब यही तो कौन बचा मेरे पास में, ये भी ना। अन्य दो संख्या का अंतर कितना 25। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है। अब देख हम बताते हैं, ये अब इसे पता है कि छोटी संख्या करा ना, छोटी संख्या करा ना, जब छोटी करा तो इसमें बी तुम्हारा छोटी होगा, ए तुम्हारा बड़ी होगा। रीजन क्या है, जब भी घटाते हैं हम बड़की में छोटकी घटाते हैं, जब भी घटाया जाता है तो किस में घटाया जाता है, बड़ा में छोटा का। अर्थात ए बड़ा होगा तब ना बी छोटा होगा, तब ना 25 आया होगा, क्लियर। या तो निकालना है, दोनों को मान निकाल ले, सिंपल। यदि पूरा कन्फ्यूजन में है दोनों को मान निकाल ले, ऐसे छोटी कहेगा तो बी का मान निकाल लेंगे, लेकिन कन्फ्यूजन में है दोनों को मान निकाल ले। कैसे मान निकालेंगे बताते हैं तुमको, स्पेस क्वेश्चन यदि कहीं दिख जाए क्या, ए प्लस बी बराबर और ए माइनस बी बराबर, क्लियर। ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ए और बी का मान निकालना है। जब ए और बी का मान निकालना है ना तो दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। क्या करना है, ए का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ कर भाग देंगे, क्लियर। और बी का मान निकालने के लिए दोनों को घटा कर भाग देंगे, क्लियर। ए और बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ कर भाग देंगे 2 से, और बी का मान निकालने के लिए दोनों को घटा कर भाग देंगे। तो ए का मान निकालने के लिए जोड़, इसको कितना हो गया 200, इसको जोड़ेंगे 200/2, इकट्ठे कितना बोले 100, ये कितना बार में 100। बता छोटी संख्या दोनों में क्या हो गया, ये वाला की वाला, ये वाला ना, इसीलिए बोले सब छोटी संख्या कितना आ गया तुम्हारा, यही पूछ रहा था, सबसे छोटी संख्या का अंत करे, हाँ ये रे।
अगला क्वेश्चन लिखा है, तैयार है लिखने के लिए? क्वेश्चन लिख। एक कक्षा में एक कक्षा में एक कक्षा में 34 छात्रों का औसत आयु 14 वर्ष है। 14 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर दी जाए, यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर दी जाए यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाएगी या हो जाती है। तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। बनेगा? ये बता, हम 2 ग्रुप बताए थे पिछला क्लास में, याद है किसी को? शेष ग्रुप, पूरे ग्रुप। हाँ, तो कौन सा ग्रुप का क्वेश्चन है? शेष ग्रुप का। तो बना तब शेष ग्रुप से। शेष ग्रुप का तो बना क्वेश्चन, तब क्वेश्चन जब समझ गया तो बना। क्वेश्चन लिख रहा है, बता तो क्या लिखा है? एक कक्षा में 34 छात्रों का औसत आयु औसत आयु 14 वर्ष है। 14 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु आयु भी शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। अध्यापक की आयु ज्ञात करें। आइए सर देखते हैं। यहाँ देख क्वेश्चन क्या है। पहले कर कि 34 छात्रों का एक औसत आयु कितना? 14 वर्ष है। अध्यापक की आयु को शामिल कर देता है तो कितना वर्ष बचता है? 15 वर्ष हो जाता है ना। तो देख 34 वर्ष था पहले का, तो 34 छात्र है, औसत है कितना? 14 वर्ष। हंस का अध्यापक की आयु शामिल कर दिया। क्या वो अध्यापक के कौन है? एक वो अध्यापक शामिल हुआ तो टोटल कितना आदमी हो गया तुम्हारे पास में? 35 ना। अध्यापक जब शामिल होगा तो कितना आदमी हो गया? 35 ना। अब 35 का मूल कितना दिया तुम्हारे पास में? 15 वर्ष। पूछा अध्यापक की आयु बताओ। इके हैं, छात्र है, ये क्या है? मेरा अध्यापक है। ये मैं कौन है? टोटल दोनों मिल गया मिक्सचर, ये ना। पूछ रहा है क्या? अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। तो अध्यापक की आयु कौन कौन ग्रुप से बने? क्वेश्चन नहीं बता तो शेष की पूरे शेष ग्रुप से बनेगा। तो हम बताए थे कि शेष ग्रुप पहले हम टोटल को लेकर चलते हैं, और यदि कम लेके आएगा तो नफा होगा, और ज़्यादा लेके आएगा तो घटा होगा। ये बता, तुलना करेंगे 14 से कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है, कम है? ये बता। 15 है, यहाँ पर कितना है? 14 है।
यहाँ 15 है, वहाँ कितना है 14 है। तब बता कम है कि ज़्यादा है? कम है ना बानर। यहाँ 15 8 का, यहाँ 14 8 का, तो कम है ना। कम है तो कितना कम है? एक कम है। एक कम है तो घटा के नफा नफा होगा। तो एक गुना कितना 34, तो प्लस 34 ना लिखेंगे। किसका मान निकालना है हमको? एक का ना। जिसका मान निकालना है उसको नीचे। जो भी नहीं समझ रहे हैं, एक बार पीछे वाला वीडियो हम डाले हैं CS ग्रुप पूरे ग्रुप के नाम से, ठीक है। स्पेशल वीडियो बने थे CS ग्रुप पूरे ग्रुप से, उस क्लास को आपको कर लेना है, तो कोई भी सवाल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। 35 15 + 34 कितना हो गया? 49 वर्ष। अर्थात अध्यापक क्या कितना वर्ष था? 49 वर्ष। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन लिखते तो समझ गया। तो देखिए, एक कक्षा में 24 छात्र तथा एक शिक्षक का, एक कक्षा में 24 छात्र तथा एक शिक्षक का 24 छात्र तथा एक शिक्षक का औसत आयु 16 वर्ष है। 16 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु घटा दी जाए, यदि शिक्षक की आयु घटा दी जाए, यदि शिक्षक की आयु घटा दी जाए, तो औसत आयु में, तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। बनाया कौन सा ग्रुप है? क्वेश्चन पेपर क्या होता है, पहले कौन सा ग्रुप का क्वेश्चन है? CS ग्रुप के पूरे ग्रुप। क्वेश्चन यदि समझ गया CS ग्रुप पूरे ग्रुप तो तुरंत बन जाएगा, नहीं समझाए तो नहीं बनेगा। CS बताए इसको। ऐसा टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है तुम्हारे एग्जाम में। बता क्या था क्वेश्चन, क्या कर रहा है? एक कक्षा में हाँ 24 छात्र का एक शिक्षक का औसत आयु 24 छात्र और 24 एक शिक्षक का औसत आयु है ना। औसत उम्र मतलब 24 गो छात्र है, एगो शिक्षक है, अतः टोटल हो गया कितना आदमी? 25 आदमी। 25 आदमी कितना औसत दिया है? 16 वर्ष है। इसमें क्या है? 25 में स्टूडेंट भी है और टीचर भी है। स्टूडेंट भी है, टीचर भी है। और फिर क्या कर आगे में? यदि शिक्षक की आयु घटा दी जाए, शिक्षक की आयु घटा दी जाए, तो जब शिक्षक घटा दे जाएगा तो बचेगा कितना पर? शिक्षक के को है ना, इसको घटा देंगे तो बचा कितना पर? 24 है ना। अब तो 1 वर्ष की कमी हो जाती है, ये ना 1 वर्ष की कमी हो जाती है। पहले कितना वर्ष हो रहा था? 16 ना। 1 वर्ष का कमी मतलब कितना वर्ष हो जाएगा तुम्हारा? 15 वर्ष। तो कहा शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए, ये ने शिक्षक की। CS ग्रुप के पूरे ग्रुप
शेष ग्रुप, जब शेष कर रहा है तो पहले किसको, टोटल को लेकर चलेंगे। टोटल कितना है, 16 ना। इससे तुलना करेंगे, कम ले गया कि अधिक ले गया है, कम कि अधिक, कम ले गया। कितना कम ले गया, 1 ना, 1 गुना 24 करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को दिक्कत। अगला क्वेश्चन लिखा है तो लिखता हूँ। 30 छात्रों का औसत आयु 16 वर्ष है। 30 छात्रों का औसत आयु 16 वर्ष है। 30 छात्रों का औसत आयु 16 वर्ष है। यदि 10 नए छात्र सम्मिलित हो जाए तो, यदि 10 नए छात्र सम्मिलित हो जाए तो औसत आयु में, औसत आयु में 1/2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 1/2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। तो नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। तो नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। बनेगा। क्वेश्चन थोड़ा बोलते लिख लेते हैं। 30 छात्रों का औसत आयु 16 वर्ष है। 10 नए छात्र सम्मिलित हो जाए तो औसत आयु में 1/2 की वृद्धि हो जाती है। नए छात्रों की औसत आयु यही कह रहा है। देख यहाँ पर पहले समझना कि सवाल कौन सा ग्रुप का है, कौन सा ग्रुप का है। हाँ, पूरे हैं कि शेष हैं। चल नहीं समझा यहाँ पर। क्या 30 छात्रों का औसत आयु कितना है, 16 वर्ष है। 30 का 16 है, कोई दिक्कत। ये कह रहा है कि 10 नए छात्र शामिल हो गया। पहले था कितना, 30, अब हो गया कितना, 10 को शामिल होगा। 30 10 40। जब 40 हो गया, कह रहा है क्या, औसत आयु में 1/2 की वृद्धि हो जाती है। अर्थात 16 था, इसमें 1/2 का वृद्धि हो रहा है। तो 2 8 हो गया, 8 ना वृद्धि हो रहा है, प्लस 8 ना वृद्धि हो रहा है। यहाँ था कितना, 16, और 16 8 कितना हो जाएगा, ये 24 कैसे है, समझा। कह रहा है कि यदि 10 नए छात्र शामिल कर दिया जाए तो 1/2 की वृद्धि हो जाती है। जब 1/2 की वृद्धि हो जाती है, पहले था कितना, 16 में 1/2 की वृद्धि हो रहा है प्लस में, तो कितना 8 हो गया ना, प्लस 8
ये तो वृद्धि हो रहा है ना भैया, वृद्धि हो रहा ना। था पहले कितना 16, वृद्धि कितना हुआ 8 का, हो गया कितना 24। कब हो गया 24? जब 10 नए छात्र शामिल हुआ। तो कहे जो 10 नया छात्र शामिल हुआ तो उसका औसत उम्र बता कितना होगा, बताओ शेष ग्रुप के पूरे ग्रुप। अब बता शेष ग्रुप है ना, जब शेष टोटल को क्या करेंगे, टोटल को लेकर चलेंगे, टोटल 24 है ना, तुलना कर कितना कम है, 8 कम है तो फायदा की ना घटा, फायदा तो प्लस 8 गुना 30 करेंगे, 8 गुना 30 करेंगे कितना हो जाएगा, 8 या 24 है ना, बटे कितना 10, 10 से 10 खत्म, 24 प्लस 24 अर्थात कितना वर्ष, 10 नए छात्र का कितना उम्र था 48 वर्ष। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तब देख अगला क्वेश्चन, तब HW के लिए, घर के लिए HW बना करके कमेंट बॉक्स में डाल देगा आंसर। लिख किसी छात्र किसी कक्षा के सभी छात्रों का औसत उम्र 20 वर्ष है। किसी कक्षा के सभी छात्रों का औसत उम्र 20 वर्ष है। 20 वर्ष है। 12 नए छात्र जिसका औसत उम्र 12 नए छात्र जिसका औसत उम्र 12 वर्ष है, 12 वर्ष है के शामिल हो जाने से औसत आयु में 4 वर्ष की कमी हो जाती है। 4 वर्ष की कमी हो जाती है। तो आरंभ में कक्षा में कितने छात्र थे। तो आज क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद।